प्रिपरेशन अच्छे से चली होगी टीजीटी की। तो यहाँ मैं आपके लिए नया वीडियो लेकर आई हूँ विलियम शेक्सपियर से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि अक्सर टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम में आते रहते हैं। तो आइए चलते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन इज़ थीम ऑफ द विलियम शेक्सपियर राइटिंग। विलियम शेक्सपियर की जो राइटिंग थी उसकी थीम क्या हुआ करती थी? तो विलियम शेक्सपियर की जो राइटिंग थी उनकी थीम थी नॉलेज ऑफ द ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन हार्ट ही उनका थीम हुआ करता था, मतलब वो ह्यूमन हार्ट से रिलेटेड ही क्वेश्चंस करते थे। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, हिज प्रोज स्टाइल, उनकी प्रोज स्टाइल क्या हुआ करती थी? तो उनकी प्रोज स्टाइल जो थी वो आपकी आयरनिक, कॉमिक, आयरनिक, मैड, रियलिस्टिक, सीन हिज पोइट्री स्टाइल उनकी क्या थी? ब्लैंक वर्स, आयम्बिक पेंटामीटर एंड 5 फीट और 10 syllable में वो लिखा करते थे। ओके, तो ये आपका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिज रिलीजन्स, उनकी जो रिलीजन थी, उनका जो धर्म पूछा जाएगा कि शेक्सपियर के का धर्म क्या था, तो उनका रिलीजन था कैथोलिक क्रिश्चियन। ओके, वो कैथोलिक क्रिश्चियन थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उनका जो धर्म था, हिज रिलीजियस, ये तो बताया मैंने, रिलीजन, उनका रिलीजन क्या था? कैथोलिक क्रिश्चियन थे विलियम शेक्सपियर। एंड हिज सक्सेशन ऑफ प्लेज, उनकी जो प्लेज, जो सक्सेशन, उनकी जो सक्सेस होने के मतलब ड्यूरेशन में जो 1 by 1 करके जो प्ले हुआ वो कौन कौन सा था? ये भी क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है। तो आपका है मर्चेंट ऑफ वेनिस, एज यू लाइक इट, ट्वेल्थ नाइट, जूलियस सीजर, हैमलेट, मैकबेथ, अथेलो, किंग लियर, एंटोनियो एंड क्लियोपेट्रा। ये सारे उनके सक्सेशन ऑफ प्लेज हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रोफेसर डाउडन हैज़ डिवाइडेड विलियम शेक्सपियर्स लिटरेरी करियर इनटू 4 पार्ट्स। तो प्रोफेसर डाउडन ने इनके लिटरेरी करियर को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया था? 4 पार्ट्स में डिवाइड किया था। ओके, तो ये था आपका, ये है आपके जो है फर्स्ट है आपका 1588 टू 1594। इस पीरियड को कहा गया है वर्कशॉप। ओके, कॉल दिस पीरियड इन द वर्कशॉप। सेकेंड पीरियड आपका 1594 टू 1600 इन द वर्ल्ड, इसका नाम दिया गया। एंड थर्ड पीरियड इज 1600 टू 1608, 1600 से लेकर 1608 तक के पीरियड को आउट ऑफ डेप्थ, एंड 1608 से 1612 तक के डेट को ऑन द हाइट। ओके, तो आगे चलते हैं। इसी तरीके से डब्ल्यू.जे. लॉन्ग ने भी इनके लिटरेरी करियर को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया था। तो जो डब्ल्यू.जे. लॉन्ग के अकॉर्डिंग जो फर्स्ट पीरियड था वो था अ पीरियड ऑफ अर्ली एक्सपेरिमेंटेशन, एंड सेकेंड पीरियड इज अ पीरियड ऑफ रैपिड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, एंड थर्ड पीरियड इज अ पीरियड ऑफ ग्लूम एंड डिप्रेशन। Okay, a period of, and fourth is, and the last is a period of restored serenity of calm after storm. तो ये आपके डब्ल्यू.जे. लॉन्ग के अकॉर्डिंग थी। एंड हिज 4 ग्रेट ट्रेजेडीज इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, इनकी जो 4 बहुत बड़ी ट्रेजेडीज थी। ओके, तो इनकी जो 4 ग्रेट ट्रेजेडीज थी, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स कभी कभी क्वेश्चन में आ जाता है कि इनकी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बताइए इनके ट्रेजेडीज़ के डेट वाइज, नेम वाइज या डेट वाइज। तो यहाँ मैं आपको नाम और डेट दोनों प्रोवाइड करवाती हूँ। तो आपका फर्स्ट ये जो है हैमलेट है। ओके, इन 1601, 1601 में। एंड सेकेंड इज अथेलो, 1604 में। एंड थर्ड इज किंग लियर, 1605। एंड फोर्थ इज मैकबेथ, 1606। इसको आप शॉर्टकट भी लिख सकते हैं याद करके। याद करने के लिए आप लिख सकते हैं HOKM। ओके, ये हुक्म करके ऐसे आप इसका वो बना सकते हैं, ट्रिक बना सकते हैं याद करने का। तो ये अगर आपको याद रहेगा तो इनका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर जो है वो कभी आप भूलेंगे नहीं, HOKM। ओके, तो नेक्स्ट आपका है हिज ट्रेजिक प्लेज इन असेंडिंग ऑर्डर्स
ऑफ लाइन्स, मतलब लाइनों के अकॉर्डिंग असेंडिंग ऑर्डर में जिसकी सबसे कम लाइनें थी जिस ट्रेजिक प्ले में, और उससे ज़्यादा बढ़ते हुए क्रम में असेंडिंग ऑर्डर तो जानते ही होंगे अपने, मैथमेटिक्स तो बचपन में पढ़ा ही होगा, अगर अभी नहीं पढ़ा होगा तो असेंडिंग ऑर्डर में लाइनों के अकॉर्डिंग इनके जो ट्रेजिक प्लेस थे, कभी कभी वही क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इनका सबसे शॉर्टेस्ट प्ले जो था ट्रेजिक प्लेस में वो था मैकबेथ, ओके, एंड देन किंग लियर, एंड देन अथेलो, ओके, एंड देन हैमलेट। हैमलेट इज़ द लॉन्गेस्ट प्ले ऑफ शेक्सपियर। इट इज़ अ 4042 लाइन्स, ओके, 4042 लाइनों की ये पोएम प्ले थी, बहुत बड़ी प्ले थी ये हैमलेट इनकी, विलियम शेक्सपियर की। तो नेक्स्ट देखते हैं द कॉमेडी ऑफ एरर्स। द कॉमेडी ऑफ एरर्स जो है वो इनकी शॉर्टेस्ट प्ले है। इट इज़ नॉट द ट्रेजिक प्ले बट हिज प्ले इज़ शॉर्टेस्ट प्ले। इनके सारे प्लेज में जो सबसे छोटा प्ले है, सबसे कम लाइनों का जो प्ले है वो है आपका द कॉमेडी ऑफ एरर। 1787 लाइनों का ये प्ले है शेक्सपियर का, ओके। देन आपका कुछ क्वेश्चंस और भी इम्पोर्टेंट है, जो मैं कुछ भी ऐसा है नहीं जो मैं करवाऊँगी नहीं, तो बस बने रहिएगा वीडियो में। नेक्स्ट आपका है सम कैरेक्टर्स एक्टेड बाय शेक्सपियर। कुछ ऐसे रोल भी थे जिन्होंने जिनको शेक्सपियर ने खुद प्ले किया था। कुछ कैरेक्टर्स थे जो शेक्सपियर ने खुद ही प्ले किए थे, जैसे एज यू लाइक इट में इन्होंने एडम का रोल किया था। एडम का नाम सुना होगा ना, पढ़ा होगा एज यू लाइक इट में। एंड हैमलेट में इन्होंने, हैमलेट में घोस्ट, जो हैमलेट में जो हैमलेट के पिता थे जो घोस्ट थे, वो जो रोल प्ले था वो शेक्सपियर ने खुद ही किया था। वो ये घोस्ट बने थे हैमलेट में, ओके। एंड रॉबर्ट ग्रीन ने इनको, शेक्सपियर को क्या कहा था, प्लेगैरिस्ट। प्लेगैरिस्ट ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है, ऐसे इंसान को कहा जाता है जो दूसरों के आइडियाज़ को चोरी करता है। तो ऐसा इनको कहा जाता है कि ऐसा इनको इन्होंने रॉबर्ट ग्रीन ने कहा कि ये शेक्सपियर इज़ अ प्लेगैरिस्ट, ओके। देन नेक्स्ट आपका देखते हैं, अब यहाँ हम कुछ ये डेट्स के बारे में बात करेंगे जो इनकी ये जो प्लेस थे उनके मतलब फोर्थ पीरियड में डिवाइड किया गया है। आपने देखा ना भी, कुछ अलग अलग राइटर लोगों ने अलग अलग तरीके से अपने शेक्सपियर के एज को, पीरियड को डिवाइड किया फोर्थ पीरियड में। तो जनरली इनके जो 4 पीरियड हैं उन चारों पीरियड से अलग अलग, कभी कभी पूछ लेता कि ये जो आपका प्ले है ये कभी ईयर पूछ लिया एंड कभी पीरियड पूछता कि किस पीरियड से बिलोंग करता है ये प्ले। तो आपका ये है, देखिए, डेट्स ऑफ विलियम शेक्सपियर प्लेज, ये आपका फर्स्ट पीरियड है। फर्स्ट पीरियड से जो है ये 1590 में लव स्लेबस लॉस्ट लिखा है इन्होंने, एंड देन 1590 से 1591 का डेट माना जाता है। टाइटस एंड्रोनिकस एंड हेनरी सिक्स्थ की थर्ड पार्ट, ओके। फिर 1591 से 92 टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना एंड कॉमेडी ऑफ एरर्स, इस एज में इन्होंने लिखा। एंड 1593 में रिचर्ड थर्ड, 1594 में रेप ऑफ लुक्रेसी, वीनस एंड एडोनिस, ये दोनों ने लिखा। 1594 से 1595 रिचर्ड थर्ड एंड किंग जॉन, ओके। देन आप देखते हैं कि यहाँ पे सेकंड पीरियड आता है। सेकंड पीरियड में सबसे पहले 1595 में रोमियो एंड जूलियट एंड मिडसमर नाइट्स ड्रीम, ये दो वर्क इनके जो थे वो सेकंड पीरियड के फर्स्ट वर्क थे, ओके। एंड नेक्स्ट आपका है 1596 मर्चेंट ऑफ वेनिस एंड हेनरी फोर्थ का फर्स्ट पार्ट इन्होंने लिखा। एंड 1597 में हेनरी फोर्थ सेकंड पार्ट एंड मेरी वाइफ्स ऑफ विंडसर, ये दोनों वर्क इन्होंने 1597 में लिखा, ओके। और फिर देखते हैं आपका नेक्स्ट है मच एडो अबाउट नथिंग, ओके। तो मच एडो अबाउट नथिंग जो 1598 में इन्होंने लिखा, ओके। फिर देखते हैं, फिर आपका है नेक्स्ट आपका जो है वो 1599 में एज यू लाइक इट एंड हेनरी फिफ्थ, ये दो वर्क इनके 1599 में इन्होंने लिखे एंड लास्ट थे ये उस पीरियड के। एंड आपका नेक्स्ट थर्ड पीरियड आता है। थर्ड पीरियड में 1600 में इन्होंने सोनेट्स लिखा, और लास्ट की जो एज है उसका कोई सोर्स नहीं मिला अभी तक कि फर्दर डेट क्या थी इस पीरियड के। ये सोनेट में लिखना तो स्टार्ट किया बट लास्ट जो आगे की डेट है उसका कोई भी अभी तक कुछ ऐसा सोर्स नहीं मिला जिससे मैं आपको बता सकूं। तो नेक्स्ट आपका है 1600 में ट्वेल्थ नाइट लिखा है इन्होंने। एज को ज़रूर आप लिख लीजिएगा, रिवीजन कर लीजिएगा। अक्सर ये शेक्सपियर के प्ले से एज, चूँकि देखिए टीजीटी में केवल 4 ही राइटर हैं, तो इन 4 राइटर्स से एटलीस्ट
ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाने की संभावना है। और सबसे ज़्यादा जो इनका जो पार्ट है वो शेक्सपियर का ही है। सिलेबस का जो सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो इन्होंने लिखा है तो सबसे ज़्यादा सिलेबस शेक्सपियर को लेकर के ही है, इतना आपका और किसी का नहीं। तो इस तरह से देखिए नेक्स्ट पीरियड आपका है 3rd पीरियड सब देख रहे थे ना। तो 12th नाइट 1600 में लिखा इन्होंने, और 16 से 1 और से 2 तक के टाइम को माना जाता है टेमिंग ऑफ द श्रू, जूलियस सीजर, हैमलेट, ट्रोलस एंड क्रेसिडा। ये 4 वर्क थे इन्होंने जो 1601 और 1602 में लिखे। एंड ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल, मेजर फॉर मेजर 1603 में लिखा इन्होंने। ऑथेलो 1604 में, किंग लियर 1605, मैकबेथ 1606। ओके, फिर देखते हैं मैकबेथ के बाद आपका आता है 1607 में एंटोनियो एंड क्लियोपैट्रा। ओके, तो एंटोनियो एंड क्लियोपैट्रा, और केवल एंटोनियो एंड क्लियोपैट्रा नहीं, डायमंड ऑफ एथेंस भी इन्होंने उसी एज में लिखा। ओके, तो नेक्स्ट आपका आता है 4th पीरियड। 4th पीरियड देखिए, 4th पीरियड में इन्होंने लिखा कैरियोलेनस 1608 में, कैरियोलेनस एंड पेरिकल्स। पेरिकल्स इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है। ये इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी आते हैं। इनके जो 3 फोलियोज़ हैं उस फोलियो में भी कुछ क्वेश्चन आता है कि मैं आगे आपको बताऊंगी इसके बारे में भी, कि पेरिकल से लेकर के ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इनका वर्क है। इसको लेकर के एक क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द टाइम आया ही हुआ है, ज़्यादा से ज़्यादा आता है ये क्वेश्चन। एंड नेक्स्ट आपका 4th पीरियड का नेक्स्ट 1609 में इन्होंने सिंबल लाइन लिखा। एंड 1610 से 11 की एज को टाइम में इन्होंने विंटर्स टेल लिखा। एंड 1611 में टेम्पेस्ट। एंड 1613 में हेनरी 8 जो कि इनकी अनफिनिश्ड रह गई थी। ये इसको इन्होंने कंप्लीट नहीं कर पाए थे ये, और इनकी डेथ हो गई थी, तो ये अनफिनिश्ड वर्क है इनका। ये भी क्वेश्चन आता है कि विच वर्क वाज द अनफिनिश्ड ऑफ विलियम शेक्सपियर। तो आप ये जो है हेनरी 8 का नाम अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो ये आपके कुछ क्वेश्चंस थे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, इनको आप जो है स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। ओके, यू कैन टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ इट। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया आपने। फिर देखिए कुछ क्वेश्चंस जो ऊपर की साइड अभी पहले मैंने बताए हैं उनकी भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ओके, ये सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आए हुए क्वेश्चंस हैं एग्ज़ाम में। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम आस्किंग क्वेश्चन है, ये पूछे भी जाते हैं। तो इनको थोड़ा सा आप सीरियसली एक बार ये वीडियो प्ले ही कर देंगे तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। और इसलिए मैं कुछ भी एक्स्ट्रा कुछ भी ऐसा कुछ नहीं मैं लेकर आई हूँ जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ना हो। और डिटेल स्टडी तो शेक्सपियर की जितनी पढ़ाई करो, शेक्सपियर के बारे में जितना ही पढ़ी है वो कम ही है। ये ऐसे राइटर हैं इसीलिए इनको कालिदास कहा जाता है। हिंदी इंग्लिश शेक्सपियर इंग्लिश लिटरेचर का कालिदास कहा गया इनको, क्योंकि जो हिंदी के कालिदास हैं उनसे इनकी तुलना की जाती है, ऐसे ही नहीं की जाती। तो आपने ये ले लिया ना स्क्रीनशॉट। तो शेक्सपियर से अभी बहुत सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। तो मैंने जैसा कि बोला आपको कि मैं रिवीजन करवाऊंगी टीजीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं मेरा सारा रिवीजन है। चूँकि शेक्सपियर का जो वर्क है वो पीजीटी में भी पूछा जाता है, तो इसलिए दोनों लोग पढ़ सकते हैं। जो पीजीटी अप्लाई किया जिन्होंने वो भी इसको देख सकते हैं। तो शेक्सपियर से जितने भी रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने भी करवाया और मैं आगे भी करवाती रहूँगी। तो वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।